हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम 1.1 एक्सरसाइज क्लास 12 करने वाले हैं, जिसके अंदर से पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य है, सममित तथा संक्रामक है। इसका पहला है समुच्चय ए, 1 2 3 ऐसे करके 14 तक है, में संबंध आर। यह संबंध क्या है? आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। ये है, इसके अंदर पहले x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। इस तरीके से एक संबंध R बनेगा। ठीक है, करते हैं उसको। तो पहले संबंध बनाएंगे, रिलेशन। कौन सा? ये पहला। R बराबर क्या हो जाएगा? R यहाँ पे दे रखा है अपन को x, y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक कहाँ से? 1 से लेकर 14 तक का। ठीक है, तो हम पहले यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ से y क्या निकल गया? 0। तो y बराबर में क्या आ जाएगा? y बराबर 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 इसके अंदर वैल्यू रखनी है, इस इक्वेशन के अंदर। 3 इंटू 2 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 6 आ जाएगा। इसी तरीके से x बराबर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, और इसी तरीके से x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 4 वाई माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, 5 रखेंगे तो अभी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। 5 को नहीं रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें कहाँ से 1 से लेकर समुच्चय, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1 से लेकर 14 तक ही अपन को लेना है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी 14 से, इसलिए नहीं लेंगे। तो r क्या बन गया? जब 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। जब 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 6। और 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 9। और 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 12। ये क्या हमारा संबंध बन गया। तो अब इसमें से पहले क्या बन? स्वतुल्य, कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर a, अगर बिलोंग्स करता है r को, तो क्या ये स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, 1, 2, 2, 3, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, अर्थात एक नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह फलन स्वतुल्य नहीं होगा।
ठीक है। इसी तरीके से सम्मित की बात करेंगे। फलन सम्मित है या नहीं। अगर इसके अंदर a, b बिलोंग्स करता है R को यदि, और इसी का उल्टा b, a भी बिलोंग्स करता है R को, तो क्या होगा, सम्मित होगा। और अगर नहीं करता तो नहीं होगा। तो संबंध आगे देख लो, 1, 3 इसका उल्टा है, नहीं है। 1, 3 का उल्टा नहीं है इसके अंदर, 3, 1 कहीं नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आता है ये सम्मित नहीं है, क्योंकि 1, 3 तो बिलोंग्स टू R है, लेकिन 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू क्या है, R। इसलिए यह सम्मित नहीं है। अगर इसका उल्टा भी इसके अंदर रहता है, यानी कि b, a अर्थात 3, 1 इसके अंदर रहता, तो ये क्या हो जाता, सम्मित हो जाता। ठीक है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, संक्रामक के लिए चेक करेंगे। ठीक है। संक्रामक में देखो क्या होता है, पहले संक्रामक में होता है यदि a, b ठीक है बिलोंग्स टू R हो, तथा b जो लास्ट का हो, b, c कोई संख्या हो c, फिर क्या बिलोंग्स टू R हो, और पहली वाली और ये लास्ट वाली यानी कि a, c भी बिलोंग्स टू R हो, तो क्या होगा, संक्रामक होगा। या a, b बिलोंग्स टू R यानी कि b से रिलेट करता हुआ कोई और नहीं होना चाहिए उसके अंदर, जैसे कि 1, 2 है उसके अंदर, तो 2, 1 करके नहीं होना चाहिए, चाहे 2, 4 मतलब कि शुरुआत 2 से नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, संक्रामक। ठीक है। तो चलो संक्रामक के लिए फलन क्या है, फलन R क्या था, फलन R अपना ये था। ठीक है, ये फलन R ये था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर a, b यानी कि 3, 1, 3 ठीक है, 1, 3 देखो 1, 3 ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू R का, और 3, 9 बिलोंग्स टू R है। तो देखेंगे 1, 9 है क्या इसके अंदर, देखो 1, 9 है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं है। ठीक है, क्या था, 1, 3 था जो कि क्या बिलोंग्स कर रहा है R को, और 3, 1 3, क्या था 9 भी बिलोंग्स कर रहा था R को, लेकिन 1, 9 फॉर्मूले में क्या है, देखो a, b बिलोंग्स करे R को, और b, c भी बिलोंग्स करे R को, तो a, c भी बिलोंग्स करना चाहिए आपको, तभी जाके क्या होगा, संक्रामक होगा।
यानी कि 1 कोमा यहाँ पे क्या है, सी की जगह 9, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संक्रामक नहीं है, नहीं है। ठीक है, जो हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा है प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में आर, आर क्या दे रखा है अपन को, संबंध क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो वाई बराबर एक्स कोमा वाई करके दे रखा है, और एक इक्वेशन दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है, वाई बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, वाई बराबर किसके, एक्स प्लस 5 के। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, मोर देन 4, यानी कि 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पर क्या होगी, 4 होगी, 4 या 4 से कम होगी। लेकिन और हमें ये भी ध्यान रखना है, ये किस में, n प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या कहाँ से 1 से लेके अनंत तक चलती है, बस इसके बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक बार अपन लिखने से सेकंड क्वेश्चन को भी पढ़ लें। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r, r क्या है, r है अपना, देखो r बराबर x कोमा वाई। ठीक है, 3x x कोमा वाई बराबर है y बराबर x प्लस 5 के। लेकिन यहाँ पे x है क्या होना चाहिए, 4 से कम। ठीक है, तो अब इससे अपन क्या बना लेंगे, ये संबंध बनेगा। अब देखो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, अगर x की जगह पर y है, y बराबर x प्लस 5 है, तो x की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन को x की वैल्यू रखनी है तो y की वैल्यू निकल जाएगी। यदि x 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। x की जगह 2 रखते हैं तो y की वैल्यू देखो 2 और 5 7। x की जगह अब 3 रखेंगे तो क्या जाएगा, 3 और 5 8। x की जगह 4 रखेंगे तो क्या जाएगा, 4 और 5 9। अब 5 नहीं रख सकते x की जगह, क्योंकि ये x है जो यहाँ पर 5 से छोटा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, x क्या है, क्या तो 4 है या 4 से छोटा है। ठीक है, तो अपना ये क्या होगा, संबंध बन गया r। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दोबारा से तुल्य है या नहीं है, स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, तो अपन को पता करना है। तो स्वतुल्य कब होगा, यदि एक कोमा एक बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक है तो 1 कोमा 1 का एक पेयर बनना चाहिए। इसी तरीके से दो दो आ रहा है इसमें तो 2 कोमा 2 का भी, 7 आ रहा है तो 7 कोमा 7 का भी, 6 आ रहा है तो 6 कोमा 6 का भी, इस तरीके से बनना चाहिए। लेकिन इसके अंदर देखो नहीं, 1 कोमा 1 का एक पेयर यानी कि यूनिट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 2 कोमा 2 का भी नहीं है, 3 कोमा 3 का भी नहीं है, और 4 कोमा 4 का भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, यह है स्वतुल्य।
क्योंकि ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू क्या है आर। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने किसके लिए चेक कर लिया, स्विफ्ट के बाद क्या है सबमिट के बारे में चेक कर लिया। सबमिट के लिए क्या होती है, सबमिट के लिए जरूरी है कि ए कोमा दो एक ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर, और उसका उल्टा भी क्या होना चाहिए बिलोंग्स होना चाहिए आर का। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, देखो 1,6 यानी कि इसका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। देखो 1,6 है क्या इसके अंदर करेंगे, ये 2,7 नहीं है ना, 1,6 1,6 का उल्टा 6,1 नहीं है ना, तो इसका वजह से क्या हो जाएगा, ये सबमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आते हैं ये है सबमिट, ये है सबमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि रीजन लिखना है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रहा है क्या, ए कोमा बी बिलोंग्स से किसके आर के। ए कोमा बी बिलोंग्स आर के, लेकिन बी कोमा यानी कि इसका उल्टा नॉट बिलोंग्स टू क्या है आर। ठीक है, अब इसी तरीके से किसके लिए चेक करेंगे, संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और फिर बी कोमा करके एक सी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, और फिर ए कोमा सी भी क्या होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा, वो संक्रामक हो जाएगा। यानी कि देखते हैं अपन इसके अंदर, देखो 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए इसके अंदर, तो 6,1 नहीं है, या तो फिर यहीं पर है। अब इसी तरीके से देखो 2,7 2,7 करके भी कोई नहीं, यानी कि तो 7 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से 3,8 करके भी कोई नहीं है, और 4,9 9 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि बस एक एक ही है, यानी कि जिस पर खत्म हो रहा है उससे कोई स्टार्ट दूसरा नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू, संक्रामक के लिए दो शर्तें होती हैं, या तो ये इसी तरीके से होना चाहिए, या ए कोमा बी हो बिलोंग्स टू आर, और जो बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोई बी कोमा सी करके हो, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ए और सी दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, ए कोमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, तब होता है वो संक्रामक। या तो इस तरीके से होना चाहिए, ए कोमा बी यानी कि कोई हो 1,2 संख्या, तो बिलोंग्स कर रही है आर को, तो वे भी हो जाएगी, क्योंकि 2 से कोई संख्या स्टार्ट नहीं हुई है उसके अंदर दोबारा, इसलिए। अब
करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, समुच्चय